नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। वहीं जमशेदपुर स्थित बरवा माइंस में हाईवा चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इधर हाईवा चालकों की मांग की कि 10 घंटे काम करने के बाद उन्हें 8 घंटे का ही पैसा मिलता है। वहीं सोनाराम गागराई और विकास कुमार यादव ने बताया कि हम लोगों को प्रतिदिन 781 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। हम लोग ड्राइवर है और टाटा स्टील के वेंडर पीएमसी के अंडर काम करते हैं। पहले हम लोगों का पेमेंट ज्यादा था, उसे कम कर दिया गया और ड्यूटी भी 8 घंटे के बदले 10 घंटे कराया जाता है। वहां 60 से 70 ड्राइवर काम करते हैं। उनकी मांग है कि कम से कम प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से बढ़ोतरी किया जाए। वहीं लोगों ने बताया कि वेंडर अपना गेट पास जमा करने को कहता है और कहता है जिसको काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। वहीं हाईवे चालकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि हम लोग अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। टिफिन नहीं खा इतना दिन से मतलब पहले बढ़ा के दे रहा था, अभी नहीं दे रहा है। हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा, उसी के लिए हम लोग बोले हैं। अभी 100 रुपया के लिए मांग कर रहे हैं तो लोग हम लोग को मतलब बोल के चुप करा रहा है। 8 का 10 भी नहीं दे रहा ठेकेदार लोग। ये पीएमसीसी का है। अभी हम लोग का मजदूर है 50-60 हो है। 781 रेट दे रहा है, पहले बढ़ा के दे रहा था, फिर उसको भी घटा दिया। हम लोग का पूरा काम लेता है मतलब 1 बजे तक, 6 बजे नहीं मानेगा तो फिर से कार्रवाई होगी। इसीलिए मतलब लेबर से भी कम रेट मिल जा रहा है हम लोग को, ड्राइवर होते हुए। हम लोग को पहले से बढ़ा करके दिया जाता था। जैसे 12 घंटा चलता था उस समय, जब 8 घंटा टाटा स्टील किया, उसके बाद फिर जा करके बोला गया कि आप लोग को 8 का 10 दिया जाएगा। तो कुछ दिन दिया गया, कुछ महीना दिया गया, फिर अचानक से वो भी बंद कर दिया गया। अभी आप लोग जो अभी वही चीज हम लोग रोके हैं सबको कि 8 का 10 हम लोग को चाहिए, मांग है। अभी डेली मिलता है नॉर्मली 781 रुपया। हम लोग चाह रहे हैं कि 8 घंटा का 10 घंटा हाजिरी मिलना चाहिए। नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे। फिर हम लोग राजधानी रांची झारखंड एकेडमिक काउंसिल साइंस की परीक्षा फल में एक बार फिर से छात्रों का परचम लहरा। रांची के कॉन्वेंट की जिया श्रीवास्तव 473 मार्क्स लाकर रांची जिला टॉपर हुई। शिक्षिकाओं के द्वारा मिठाई खिलाकर जिया को बधाई दी गई और हौसला अफजाई करते हुए बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए प्रेरित भी किया गया। इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। हाँ चलो, इधर सामने, इधर देखो, इधर सीधा सीधा सीधा, फ्रंट फ्रंट मुझे तो पूरा सपोर्ट मिला है। स्कूल में नोट्स मिलते हैं कि हमें पूरा पैटर्न बताया जाता है कि हमें एग्ज़ाम में कैसा लिखना है। हुबहू क्वेश्चन मिलते हैं, हमें आंसर दिया जाता है कि कैसे आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है। और पढ़ाई का सिस्टम यहाँ इतना अच्छा है, रेगुलरिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। इतना अच्छा कि मुझे कभी भी किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अगर मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ तो इसमें 100% योगदान मेरे प्रिंसिपल का है, मेरे टीचर्स का है और मेरे पेरेंट्स का है। जो टॉपर हमारी हमेशा ही कॉलेज की टॉपर रही, उसके पेपर को टीचर 4-5 बार चेक करेंगे कि कहाँ मार्क्स काटा जाए, तो भी उनको तकलीफ होती थी। तो वो स्टूडेंट ना आए, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जरूर अच्छा करेंगे भविष्य में, लेकिन अभी का रिजल्ट हमारे लिए असंतोष। स्टूडेंट झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आज 12वीं कक्षा के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया और परिणामों का औपचारिक घोषणा की। साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त की है अंकिता दत्ता, 477 राजकीय कृत हाई स्कूल गोविंदपुर। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में पहला स्थान प्राप्त की है रश्मि कुमारी, 476 गर्ल्स इंटर कॉलेज चाईबासा। समारोह में जैक सचिव ने बताया कि इस वर्ष कुल 98,634 छात्राएं पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 78,186 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं साइंस स्ट्रीम का कुल परिणाम 79.26% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। इस परीक्षा परिणाम में फर्स्ट डिवीजन से 98,720 छात्र पास हुए हैं। सेकेंड डिवीजन से 19,383 छात्र, थर्ड डिवीजन से 63 छात्र और 20 छात्र केवल पास हुए हैं।
टॉप परफॉर्मिंग जिला में लातेहार जिला बना राज्य में सर्वश्रेष्ठ। रिजल्ट 100% रहा। वहीं इस परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। एक और जहां लड़कियों का सफलता प्रतिशत 80.53% है, तो लड़कों का सफलता प्रतिशत 48.43% ही है। वहीं कॉमर्स की बात करें तो इसमें 22,066 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें प्रथम श्रेणी में 12,829, द्वितीय श्रेणी में 7,234, तृतीय श्रेणी में 222। वही रिजल्ट जारी होने के साथ ही राज्य भर के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षा मंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता के लिए निरंतर प्रयासरत है। निश्चित तौर पर इस विभाग का जो पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर पिछले वर्ष से उस अनुपात में इस वर्ष का परिणाम बहुत अच्छा है और हम आशा पर उम्मीद करेंगे सर छोड़ दीजिए ना उसको, छोड़ दीजिए कि आने वाला समय के लिए हमारे इस राज्य में बेहतर इस तरह का एग्जाम में, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, अच्छा परिणाम मिले, जिसके लिए हमारा विभाग, हमारी सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील प्रयासरत रहेगा कि इस राज्य के छात्र छात्राओं जो शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस राज्य से अच्छा पढ़ाई पढ़ करके, अच्छा परिणाम लेकर के वह अच्छा जगह, अच्छा पद पर पहुंचे, ये हमारी सोच है। वहीं सरायकेला खरसवां अंतर्गत भाजपा नेता सोनाराम बोधरा ने सरायकेला जिला अंतर्गत पांडु से खुटपनी ब्लॉक अंतर्गत कियाट चेलम होते हुए बादिया तक के सड़क निर्माण का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाली अनियमितता पाई है। वहीं निर्माण स्थल पर बालू का उपयोग नहीं किया जा रहा था, बल्कि गिट्टी डस्ट से सड़क और आरसीसी पुलिया का निर्माण किया जा रहा था। जब सोनाराम बोधरा ने तिरुपति कंस्ट्रक्शन के साइट इंजीनियर अमर विभूति सिंह से इस विषय पर सवाल किया, तो उन्होंने दावा किया कि गिट्टी डस्ट से निर्माण करने की अनुमति उन्हें मिली हुई है। लेकिन जब सोनाराम बोधरा ने विभाग के जेई से संपर्क किया, तो उन्होंने ऐसे किसी प्रकार की अनुमति से इनकार कर दिया और कहा कि निर्माण कार्य में बालू का ही इस्तेमाल करना है। सोनाराम बोधरा ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से शिकायत कर अविलंब उक्त साइट इंजीनियर को हटाने की मांग की है। कैसे आप लोग यूज कर रहे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं आपका बालू का। आज हम लोग ये रास्ता जो है हमारे सरायकेला खरसवां जिला के पंडुआ गांव से आपका इसमें क्याचलम तक, फिर क्याचलम से लेकर आपका बदिया तक ये रोड का निर्माण हो रही है। और इसके हम लोग निरीक्षण में हम लोग देखें कि यहाँ का जो भी काम हो रहा, कोई भी गुणवत्ता नहीं है इसमें। और जहाँ बालू के नाम पर आपका नदी का मिट्टी को उठा के लेके यहाँ पर लेके आ रहा और उसी को आपका मसाला के सीमेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं। और इस तरह का यहाँ पर पूरी तरह से एकदम गुणवत्ता इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ के जितने भी अभी ठेकेदार है, चाहे यहाँ के अफसर है, अभी हेमंत सोरेन अभी सरकार में आपका इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। क्योंकि ये लोग को पता है, अभी जितने भी ऑफिसर है सब ये लोग ठेकेदार से मिली भगत करके इस माने अपना बंदरवट कर रहे हैं। वहीं सरायकेला आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के पास स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल नवीन कुमार सिन्हा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल के चेयरमैन मदन मोहन सिंह, डायरेक्टर विभा सिंह, अस्पताल के प्रिंसिपल के एन सिन्हा,
अस्पताल मैनेजर के सिंह, सोसाइटी चेयरमैन मृत्युंजय झा आदि उपस्थित थे। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल नवीन सिन्हा के रिटायर्ड होने पर केक काटकर समारोह मनाया गया, साथ ही पुष्प एवं सॉल देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तकरीबन 30 वर्षों से यह मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, काफी खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त हुए। इन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ से सकारात्मक रूप से कार्य कर आगे बढ़ने की बातें कही। इस दौरान अस्पताल के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त वाइस प्रिंसिपल के सिन्हा को अगले 2 महीने बाद डायरेक्टर एकेडमिक्स का पद दिया जाएगा। भविष्य जो है काफी उज्जवल है। इतने कम दिनों में इतने पेशेंट आने लगे और उनका इलाज सुचारू रूप से चला, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम समझते हैं एजुकेशन का है, जिसमें कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ना है, किस रास्ते को चुनना है, उनको सुचारू रूप से पढ़ें, सुचारू रूप से अपने भविष्य के प्रति ये रहें और मरीज के प्रति संलग्न। देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में जोश और जुनून भरने वाला क्रिकेट लीग IPL 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जोश को और बढ़ाने के लिए देश भर में IPL फैन पार्क बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में यह फैन पार्क लगाया जा रहा है। वहीं बड़े पर्दे पर मैच को प्रसारित किया जाएगा, जिससे क्रिकेट प्रेमियों के बीच और जोश बढ़ जाएगा। जमशेदपुर में 1 जून और 3 जून को एग्रीको मैदान में बड़े पर्दे पर मैच का आयोजन होगा। इसकी जानकारी अधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। आपको लोग पता है कि IPL चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है और अभी वही फाइनल स्टेज पे है। IPL की तरफ से एक चीज़ किया गया है कि हर शहर में इतने लोग टीवी में मग्न रहते हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है देखने के लिए, लेकिन ये हाइप क्रिएट करने के लिए हर शहर में इन्होंने एक तरह के ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें बिग स्क्रीन रहेंगे ताकि लोकल बच्चे को इंटरेस्ट बढ़े। जैसे कल कोई भी टीम खेले, बट दे विल हैव देयर ओन फ्लैग, टीम फ्लैग, एंगेजमेंट, एक अच्छा हर दौर में उनको रहेंगे और वो काम एक अच्छा माहौल में वो देखेंगे। जस्ट टू क्रिकेट का बढ़ावा है, इसमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। देखो ऐसे देख के भी, ऐसे रोज टीवी में लोग देखते हैं, लेकिन हाइप क्रिएट किया जा रहा है IPL का हाईलाइट करने के लिए। एक मैच कहाँ पे होगा? सॉरी ये होगा आपका एग्रीको मैदान में। कितने बजे से? एग्रीको मैदान में ये कल होगा। कितने बजे से? कितने दिवसीय है? 6 साढ़े 6 बजे से। कितने दिनों का है सर? ये कल ही भरे ना, जो जिस दिन मैच होगा कल ही भरे, उसका 3rd को सेम अरेंजमेंट रहेगी। 2 दिवसीय है। जी। ठीक है सर। वहीं सरायकेला खरसुआ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1 जून रविवार को आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश भर से नेताओं का जुटान होगा। वहीं संविधान बचाओ रैली के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, संविधान विरोधी मानसिकता, श्रम कानून, मजदूर विरोधी, बढ़ती महंगाई समेत अन्य जलवंत मुद्दों के विरोध में संविधान बचाओ रैली आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां के विरुद्ध कांग्रेस जनों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। इन्होंने बताया कि सरायकेला खरसुआ समेत सभी दूर दराज क्षेत्र से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम में जुटान होगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड प्रभारी के राजू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, सांसद कालीचरण मुंडा समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता रैली में शामिल होंगे। प्रभारी नियुक्त किए गए हैं आदरणीय बड़े भाई श्री अजय सिंह जी। इसके लिए हम लोग जिला कमेटी की ओर से, नगर कमेटी की ओर से बड़े भाई साहब का हार्दिक स्वागत। संविधान इसलिए खतरे में है कि संवैधानिक सारी ढांचाओं को एक व्यक्ति के द्वारा प्राइवेटकरण किया गया है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र जब तक जीवित नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा, जब तक वो किसी के प्रभाव में रहेगा, तब तक वो खुल के काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग मानते हैं संविधान
बचाना है तो उसके लिए मोदी जी को हटाना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना जरूरी है। क्योंकि 70 वर्षों तक संविधान पर कोई बात नहीं आया। 14 वर्ष में जिस तरीके से संवैधानिक ढांचाओं पर मोदी जी का और बीजेपी का जैसा इंक्रोचमेंट हुआ, उससे लोकतंत्र आज दुखी है। और आज हम लोग अम्बेडकर जी के सपने के भारत को साकार करने के लिए हम सारे लोग आज संविधान बचाओ आंदोलन के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान के दायरे में लग करके भारत के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का काम करेगी, सेवा करेगी। संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। जिस प्रकार मोदी सरकार संविधान की अस्मिता को समाप्त करने पर लगी हुई है, उसके खिलाफ पूरे देश भर में लोगों के मन में आक्रोश है। उसी आक्रोश के प्रदर्शन के लिए बेरोजगार नौजवानों का समूह, महंगाई से त्रस्त गृहिणियों का समूह और हमारे कामगार बंधु, जिनको कि श्रम कानूनों में बदलाव के माध्यम से गुलाम बनाने की साजिश मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वे तमाम लोग कल संविधान बचाओ रैली में अधिकाधिक संख्या में भाग लेंगे, अपनी भावना का प्रकटीकरण करेंगे। और हमारे जो माननीय नेतागण प्रदेश से आएंगे, वे नेता संविधान बचाओ रैली की लड़ाई को किस प्रकार लड़नी है, किस प्रकार मजदूरों के अधिकार को बचाना है, किस प्रकार महंगाई से देश की जनता को राहत प्रदान करनी है, किस प्रकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना है, किस प्रकार देश के विकास में चार चांद लगाना है और किस प्रकार देश के अंदर जो भाईचारा को समाप्त करने का प्रयास मोदी सरकार के वक्तव्यों से होता है, उसको समाप्त करके भाईचारा को बढ़ावा देना है। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।